Hello everyone, welcome to this session and this is Ankit and I'm welcoming you all to Pariksha Square. This session is one of the most important session because we are going to have basic concepts of democracy and different forms of government. In this video, we will be dealing with crucial elements of democracy as well as the different forms and structures of the government. So don't get away from this video, be stick with this and this is going to clear all your concepts regarding democracy and different forms of government. I hope this video will enhance your knowledge. So if you are new to the channel, just subscribe it, hit like and share it with your all family and friends. So friends, without getting a single delay, let's start the class. And today's first topic is democracy. आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र. सो वी हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड डेमोक्रेसी. हम लोग हमेशा ये शब्द सुनने को मिलता है प्रजातंत्र लोकतंत्र. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स और हाउ द कंट्रीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरी सिस्टमेटिक पैटर्न. सो डेमोक्रेसी कहाँ से आया? एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ द डेमोक्रेसी इज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, सो डेमोक्रेसी इज फ्रॉम अ Greek word, and that Greek word is called as Demokratos. Kratos, which is divided into two parts, demos plus kratos. Demos actually stands for rule. While we are talking about the Kratos means power of rule. So I will repeat it for you. प्रजातंत्र या लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? So it is arrived from a Greek word that is called as demos plus kratos. लोकतंत्र वह व्यवस्था है जहां हम अपने प्रतिनिधि या सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं. वी आर हैविंग दैट मच ऑफ राइट दैट वी कैन इलेक्ट एनी रिप्रेजेंटेटिव एंड वी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट. लेटर ऑन मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाऊंगा कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं, जिसमें हम बहुत डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट का स्टडी करेंगे. लेट्स हैव सम फर्दर डिस्कशन ओवर डेमोक्रेसी. गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, government by the people and government for the people. And this is a famous quote given by Abraham Lincoln, who was the 16th president. Abraham Lincoln was the 16th president. Abraham Lincoln was the 16th president of USA. Yes or no? सो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए. सो अब्राहम लिंकन सर के बारे में जो कंप्लीट डिटेल है कुछ इस प्रकार से है कि 6 नवंबर 1860 को इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं यूएस में एंड ही वोन द इलेक्शंस. वो फाइनली जो है इलेक्शन जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट के रूप में 4 मार्च 1861 को उन्होंने शपथ ली. ही टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ऑन 4 मार्च 1861. सो लेट्स मूव टू द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी. हम डेमोक्रेसी के कुछ अलग तथ्यों पर जाते हैं. इन अ डेमोक्रेसी द कंस्टिट्यूशन लेज डाउन. यानी कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, संविधान. ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन में बांधता है और ये पूरे के पूरे देश को एक साथ जोड़ता है. इसी के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ बेसिक राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि हर एक व्यक्ति को फ्रीडम यानी आज़ादी और उसके साथ साथ इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार प्राप्त
प्राप्त हो। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है डेमोक्रेसी का कि हमें अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन प्राप्त होता है, हमें अपना एक संविधान प्राप्त होता है। सो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री, and that government will be responsible for providing all the facilities, services और amenities like health care, यानी गवर्नमेंट हमें स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, गुड रोड्स यातायात के लिए अच्छी सड़कें, सुविधाजनक सड़कें, रेलवेज, हाउसिंग यानी घरों का निर्माण, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पेयजल की सुविधाएं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की सुविधा, पार्क्स एटसेट्रा, ये सारी जो एमिनिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं, दे ऑल आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट वाई डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी नेशन एंड फॉर द सिटीजन्स। सो वी आर लिविंग इन इंडिया, हम सभी भारतवासी एक ऐसे देश में रहते हैं जहां डेमोक्रेसी लागू है। आप इस वीडियो में आगे जुड़े रहिएगा, अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जिसमें हम लोग डेमोक्रेसी के अदर कॉन्सेप्ट जैसे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में फॉलो होता है। सो फ्रेंड्स, वी हैव गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट सीक्वेंस। लेट्स सी व्हाट इज गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम दैट मैनेजेस अ कंट्री। अ गवर्नमेंट इज अ system that manages a country, a state, a community, or a political unit. And it is responsible for creating and enforcing laws, managing defense, foreign affairs, the economy, and the public services. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सरकार एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी देश, राज्य, समुदाय या राजनीतिक इकाइयों का प्रबंधन करती है, मैनेज करती है। ठीक है। सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग ओवर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, तो मेनली गवर्नमेंट को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है: अथॉरिटेरियन, कम्युनिस्ट एंड डेमोक्रेटिक। अथॉरिटेरियन, कम्युनिस्ट एंड डेमोक्रेटिक। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पावर इज हेल्ड बाय वन पर्सन। पावर इज हेल्ड बाय वन पर्सन यानी कि जो भी शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा हैंडल की जाती हैं, या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक ग्रुप जो लोगों ने बनाया हुआ है उसके द्वारा हैंडल किया जाएगा। तो ये अथॉरिटेरियन या सत्तावादी सरकार कहलाती है। ठीक है। इस प्रकार की गवर्नमेंट में किसी एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप के पास सारी शक्तियां होती हैं, सारे पावर्स होते हैं। वहाँ शासकों के पास सारी शक्ति होती है। यानी जो आप सिटीजन हैं या पीपल हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके पास कोई भी शक्तियाँ नहीं होती हैं, या उनका हम कह सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी यहाँ पे हमारे पास राइट टू फ्रीडम नहीं होगा। यहाँ पे राइट टू फ्रीडम नहीं होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट्स होती हैं उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उसके भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में हम आगे समझते हैं कम्युनिस्ट या साम्यवादी सरकार। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है? द गवर्नमेंट ओन्स द इकोनॉमी एंड अ सिंगल पार्टी होल्ड्स द पावर। अब ध्यान से समझिएगा, किसी एक पार्टी के हाथों में पूरी सत्ता होगी, यानी पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा वो किसी एक पार्टी विशेष के हाथ में ही होगा। किसी भी प्रकार का जो निजी स्वामित्व होता है वो बंद होगा, यानी कि देयर विल बी नो प्राइवेट ओनरशिप। यानी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नो प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई प्राइवेट वेंचर आप नहीं रख सकते हैं। नो प्राइवेट ओनरशिप। आई होप यू गेट इट। किसी भी प्रकार का कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज या प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी कंट्री प्रोड्यूस करता है, उस पे हर एक व्यक्ति का बराबर का हक होता है। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग्स टू द कम्युनिटी एंड ऑल द गुड्स आर इक्वली शेयर्ड बाय द पीपल। यस और नो? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स के थ्रू चलती हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के थ्रू रन करती हैं। लेट अस सी फॉर एग्जांपल, इफ यू विल सी, चाइना इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। नॉर्थ कोरिया इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, while USSR
So USSR stands for Union of Soviet Socialist Republicans. Union of Soviet Socialist Republicans. अब ये कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे और ये बाद में जाके सारे सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए. तो जब तक ये यूएसएसआर था तो ये भी एक कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही प्रैक्टिस करता था. क्या? कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही प्रैक्टिस करता था बिफोर इट्स डिसोल्यूशन. जब तक ये अलग बिलग नहीं हुए तब तक ये कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस करते थे. नाउ लेट्स मूव टू द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. When we are discussing about the democratic form of the government is the best form of the government. So we can say ये हमारा क्या है? Best form of government. Best form of government. ये सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है सरकार का. तो अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूँ तो डेमोक्रेसी हमें क्या देता है? बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है बीइंग एज अ सिटीजन ऑफ द नेशन. किसी भी कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे सिटीजन्स को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं. सो डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव राइट to choose their representative. I hope you are getting it. If you are getting it, just hit the like and subscribe button if you are new to the channel and then share the videos. So friends, let's move to the next point. जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है उसके भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसके भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं. Now let's have look to that different forms of the authoritarian government. The first form of the authoritarian government is monarchy. And what is monarchy? Monarchy means राजतंत्र. वन रूलर, अ किंग और अ क्वीन. कोई राजा या रानी किसी देश का शासक होगा, यानी ही विल बी रूलिंग द कंट्री. ही विल बी रूलिंग द कंट्री. पावर इज ट्रांसफर्ड हेरिडेटरी. पावर इज ट्रांसफर्ड हेरिडेटरी मीन्स वंशानुगत जो पद्धति चली आ रही है कि राजा का बेटा क्या बनेगा? अगला शासक बनेगा, फिर उसका बेटा अगला शासक बनेगा, या रानी का बेटा या बेटी वो अगली शासक होगी या शासिका होगी. ये सुनो, तो इस तरह से जो सत्ता चलती थी उसे हम मोनार्की कहते थे और ये एक अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत आता है. आई होप यू आर गेटिंग इट. कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं. जैसे ब्रिटेन और थाईलैंड, ये ऐसे दो कंट्रीज है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. ध्यान से समझिएगा, ये नया टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? यानी कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो होता है और मोनार्की भी प्रैक्टिस होती है. यानी वहाँ पे राजा रानी भी होंगे और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होगा, जहाँ पे राजा और रानी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आंसरेबल होंगे, यानी वो उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक छत्र राज करेंगे और सब कुछ आपके अनुसार होगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मोनार्की में स्पेशली जो हमारा इंग्लैंड और थाईलैंड है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की प्रैक्टिस की जाती है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज ब्रुनेई. ब्रुनेई इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की. एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. दे रन एज पर देयर किंग्स एंड क्वीन. नाउ द सेकेंड फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट इज थियोक्रेसी. थियोक्रेसी स्टैंड्स फॉर धर्मतंत्र. सो थियोक्रेसी फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है, इसको समझते हैं कि ये कुछ ऐसे लोग होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो किसी धर्म के अनुसार पूरे कंट्री को कंट्रोल करते हैं और इनके जो प्रिंसिपल्स होंगे वो उनके धर्म के मूल जो कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ आइडियोलॉजी है, कुछ इनके एथिक्स हैं, उसके अनुसार ही ये पूरे कंट्री को रन करते हैं. सो दीज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज थियोक्रेसी फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट. यानी अभी हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के टाइप्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. सो ईरान इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट विच फॉलोज थियोक्रेसी. यानी ईरान एक ऐसा देश है जो धर्मतंत्र के नाम पे चलता है. सऊदी अरेबिया इज द अनदर कंट्री विच फॉलोज द थियोक्रेसी फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट. द वेटिकन सिटी इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि जो पोप्स होते हैं वो कंट्रोलर्स होते हैं. सो दीज आर द सर्टन कंट्रीज विच आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थियोक्रेसी फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट. I hope you are getting it very clearly. So the next form of authoritarian government is oligarchy और aristocracy. अब aristocracy क्या होती है? इसको हम कुलीन तंत्र या अभिजात वर्ग कहते हैं.
दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल होल्डिंग पावर एंड वेल्थ। यानी ये कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा पावर है, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो फ्रांस था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो फ्रांस था वो ओलिगार्की या एरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था। ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में रेशियल प्रैक्टिस बहुत सारी हुई। रेशियल मतलब जहाँ पे हम किसी को भी उसके कलर पे यानी कि स्किन टोन पे, गोरा है, काला है, इस तरह की बात करते हैं तो वहाँ पे रेशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है। तो साउथ अफ्रीका में बहुत सारी प्रैक्टिस की गई जो कि हम एरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के अंदर में ही समझेंगे। ठीक है। सो द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप, जिसको हम तानाशाही कहते हैं। द गवर्नमेंट होल्ड्स द टोटल पावर, यानी जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो पूरी की पूरी जो शक्ति है वो अपने पास रखती है। एंड इज रूल्ड बाई वन पर्सन, यानी कि जो भी रूलर होगा, जो भी पावर में, यानी कि गवर्नमेंट बनने के बाद जो पावर में आया, उस एक व्यक्ति के पास पूरा का पूरा पावर कंट्रोल होता है। एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ डिक्टेटर। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ डिक्टेटर। यस और नो? अब इसकी कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो एग्जाम्पल्स इज लाइक जर्मनी अंडर द हिटलर। जब हिटलर हुआ करता था तो जर्मनी में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस की जाती थी वो डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस की जाती थी। एंड यू नो डिक्टेटरशिप इज द फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। इसके अलावा पाकिस्तान का भी नाम आता है। सो पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस का एक ऑफिसर हुआ करता था जियाउल हक, जो कि तानाशाही के नक्शे कदम पे, यानी कि हिटलर के नक्शे कदम पर चलना चाहता था और पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप प्रैक्टिस करना चाहता था। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप यू गेट इट वेरी क्लियरली। Now let's move to the next form of the government, that is democracy. So as we have discussed, democracy के भी types हैं। democracy भी दो तरह की होती है, जिसमें हम बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, पीपल टेक पार्ट इन ऑल द डिस्कशंस एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली। यानी जो कुछ भी डिसीजन मेकिंग होगा जो गवर्नमेंट करती है उसमें लोगों का यानी सिटीजन्स का डायरेक्ट रोल होगा। और ये आज की डेट में कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं की जाती है किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये एंशियंट ग्रीस में प्रैक्टिस हुआ करता था। एक समय था जब हम पुरातन ग्रीस की बात करते हैं तो उसमें ये प्रैक्टिस होता था, जहाँ पे लोग जो है राजा राजाओं के डिस्कशन में शामिल होते थे और अपनी तरफ से कोई भी बात होती थी तो वो उसको रख सकते थे प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। अब जो सेकंड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है दैट इज इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास इंडिया एंड यूएसए। यस और नो? इंडिया एंड यूएसए। तो इंडिया एंड यूएसए जो है वो इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर क्या होता है कि लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, यानी हम डायरेक्टली किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल वी कैन चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अस इनटू द लोकसभा और राज्यसभा वेयर एवर इट इज। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। और आज की डेट में जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमेशा इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को ही रिप्रेजेंट करता है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान यानी हाथ से लिखा हुआ। I hope you get it. So this video was very important and now I hope you will get all your concepts very clear. Thank you so much. We will see you with another video. Till then, keep enjoying, keep studying. Thank you.